मैं बात कर रहा था सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपके सेट ऑफ प्रोग्राम्स को कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर कहेंगे सेट ऑफ प्रोग्राम को, राइट, सेट ऑफ प्रोग्राम को। एंड प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम आपने बोल दिया जेनेटिक, बट अगर प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम बोलेंगे हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? थोड़ी से एक जेनेटिक्स एग्जांपल लेते हैं। आपको मशीन के थ्रू, आपको कंप्यूटर के थ्रू आपको कुछ काम कराना है। मशीन है, उसे कुछ भी नहीं पता। जैसा उससे आप कहेंगे, जैसा आप एक इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो मशीन को जो इंस्ट्रक्शन दिया जाए वो कैसे दिया जाए, उसी को हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहेंगे। थोड़ी देर के लिए एक कोई है जिससे चाय बनाना नहीं आता, उसको फर्स्ट टाइम चाय बनाना है। बहुत बेसिक्स एग्जांपल दे रहा हूँ। उसको चाय बनाने का तरीका आपको बताना है, तो आप कैसे इंस्ट्रक्शन दोगे? आप उसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताओगे कि चाय कैसे बनाना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताने का मतलब है बिल्कुल बताओ कि लाइक आपने गैस स्टोव ऑन किया, ठीक है, प्याला आपने उस पर रखा, जो भी पतीला आपने रखा, पानी गर्म किया, उसके बाद चाय पत्ती डाला, दूध डाला। अगर ये क्लासरूम ट्रेनिंग होता तो मैं आप लोगों से पूछता चाय कैसे बनाते हैं, अंडे कैसे उबालते हैं, बट अभी मैं पूछ नहीं सकता क्योंकि कितने सारे लोग हैं, सारा सेशन चला जाएगा उसमें। बहरहाल, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है कहने का मतलब ये हुआ कि आप कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्ट करेंगे, कंप्यूटर के थ्रू कोई काम कराना है, वो काम कैसे कराएंगे, ठीक है, उसके लिए अब वो कंप्यूटर को आपको इंस्ट्रक्शन देना होगा। अब उस इंस्ट्रक्शन देने के तरीका को ही हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम कहते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने कहा कि चाय बनाना है, चाय बनाने का तरीका क्या होगा, उसका स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शन जो है, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर जो हुआ, उसके थ्रू हम किसी को बताएंगे कि चाय कैसे बनाया जाता है। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इसका एक दूसरा नाम भी दिया जा सकता है, नाम दिया जाता है टेक्निकल नेम, जैसे आप कह सकते हो जैसे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम एल्गोरिदम क्या होगा? हम बोलेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को, किसी काम को करने का जो स्टेप बाय स्टेप तरीका होगा, जो प्रोसीजर जो होगा, उसे हम लोग एल्गोरिदम कहेंगे। इंस्ट्रक्शन देने का एक तरीका, इंस्ट्रक्शन को कैसे दिया जाए, कंप्यूटर से कैसे काम कराया जाए, ठीक है। तो उसकी बात कर रहे हैं, अभी कंप्यूटर की नहीं बात कर रहे, एक खुद के लिए बात कर रहे हैं कि मान लो किसी से आपको कुछ काम कराना है, उसको कुछ बताना है कि कैसे कोई टास्क एग्जीक्यूट होगा, कोई प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, तो उसका जो तरीका जो होता है उसे ही हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो चाय बनाने का, जैसे मैं आपसे पूछूं कि चाय बनाने का एल्गोरिदम क्या है, तो स्टेप 1 में आप लिखोगे लाइक स्टोव ऑन किया, स्टेप 2 पे आप बोलोगे लाइक पानी गर्म किया, स्टेप 3 पे आप बोलोगे कि आपने चाय पत्ती डाला, स्टेप 4 पे बोलोगे लाइक आपने दूध डाला, स्टार्ट एंड एंड, राइट। चलो मैं कुछ और लिखता हूँ थोड़ा टेक्निकल। थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं। मैं एक छोटा सा एल्गोरिदम लिख रहा हूँ। एल्गोरिदम, ये बहुत सारे लोगों को पढ़ना होता है एकेडमिक लेवल पे। एल्गोरिदम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एल्गोरिदम लिखो। तो एक छोटा सा एग्जांपल के लिए मैं एल्गोरिदम लिख रहा हूँ। जैसे थोड़ी देर के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है, उसका हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं। क्या होगा उसका, लाइक स्टेप वन पे हमने कहा कि चलो स्टार्ट किया, स्टेप 2 पे कहा कि
एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है तो आपके माइंड पे आना चाहिए कि हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा। ये मशीन कोई काम करेगा या आपसे कहा जाता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करो, आप कैसे करोगे? तो आप कहोगे उसके लिए कुछ इनपुट चाहिए, आपको कुछ बताया जाए कि लाइक उसका लेंथ क्या होगा, उसका विड्थ क्या होगा। मशीन को भी वैसे ही आप इनपुट देते हैं। कोई भी मशीन मतलब पूरे कंप्यूटर सिस्टम को आप ले लें, कोई एटीएम को ले लें, तीन पार्ट होता है। एक लाइक इनपुट देना, आप कुछ इनपुट देते हो, एटीएम यूज कर रहे हो, इनपुट दे रहे हो, लाइक आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हो, अपना पिन कोड आप एंटर करते हो, दैट इज कॉल्ड इनपुट। इंटरनल मशीन पे कुछ प्रोसेस होता है, फाइनली एज ए आउटपुट आप कैश विदड्रॉ करते हो। कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं, आप कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हो उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रोसेस होता है, फाइनली उससे कॉरस्पॉन्डिंग फिर आपको फाइनल आपको रिजल्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। यहाँ पे एक सिंपल सी बात हम ये कर रहे हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आपके दिमाग में तुरंत ये आना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है तो हमें हर हाल में उसका लाइक लेंथ एंड विड्थ पता होना चाहिए। लेंथ एंड विड्थ पता होना चाहिए। तो मैंने कहा एक्सेप्ट या इंटर, जैसे भी कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं अपने हिसाब से कर सकते हैं, एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ लेंथ इन सपोज दैट एक लेंथ का वैल्यू आपको चाहिए, उसको आपने संभाल के कहीं पर रख लिया थोड़ी देर के लिए, एल पे, एल नाम का एक वेरिएबल है, एल नाम का कुछ या लेन मैंने ऐसे यूज कर दिया। स्टेप 3 पे हम कहते हैं कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, हमें आपको जो है एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ विड्थ भी चाहिए होगा और उसको हम संभाल के रख लेंगे एक वेरिएबल पे विड्थ पे। स्टेप 4 पे कहेंगे कि अब एरिया कैलकुलेट करो एरिया। वो कैसे करते हैं उसको आपको पता होना चाहिए कि एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टेप 5 यही चाहिए था हमें, कैलकुलेट हो गया और कैलकुलेट होने के बाद वो डेटा जो एरिया जो है यहाँ पे आपने रखा हुआ है, एरिया पे रखा हुआ है, यही आपका आउटपुट है। तो इसे आपने कर दिया लाइक सो वैल्यू ऑफ एरिया, एरिया में जो वैल्यू रखा हुआ है उसे आपने बता दिया। तो ये था आपका एल्गोरिदम। स्टेप 6 मैंने कहा स्टॉप हो गया। एक सिंपल सा एल्गोरिदम लिखा, बहुत सारे एल्गोरिदम आपको मिल जाएंगे एकेडमिक लेवल, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन देने का एक तरीके की बात कर रहे थे कि किसी को कोई काम कराना है, किसी से कोई प्रॉब्लम सॉल्व कराना है, उस प्रॉब्लम के बारे में उससे कुछ नहीं पता, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराने का जो तरीका होगा उसके लिए आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देना होगा, उसको उसका प्रोसीजर बताना पड़ेगा और उस प्रोसीजर को एल्गोरिदम कहते हैं। अपना ऑडियो ऑफ कीजिए प्लीज। सहयाक आवाज आ रही है हमारी? आ रही है सर, लेकिन थोड़ा ये हो रहा है, आवाज दूसरे मतलब किसी दूसरे से डिस्टर्बेंस हो रहा है। डिस्टरबेंस है कहीं से? किसी ने ऑन किया हुआ अपना माइक्रोफोन? ये कौन है? चलो अब ठीक है। अब सही है सर। ठीक है। वो किसी ने अपना माइक्रोफोन, इतना बोलने के बावजूद सारे लोग गलती करते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर की बात कर रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कर रहे थे, इसी को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। इसी इंस्ट्रक्शन को एक पिक्चोरियल फॉर्म होता है, पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। ये जो है ऐसे ही आपने इसे लैंग्वेज में लिखा, इसी को एक अगर पिक्टोरियल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करो तो उसे हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं, पिक्टोरियल चार्ट। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट।
ये जो आपने बात जो करा एक्सेप्ट ये करेंगे, है ना, तो ये एक लैंग्वेज था, इंग्लिश में सिंपली हमने उसे लिखा। इसी का अगर पिक्टोरियल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो फ्लो चार्ट कहलाता है। फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाना मुश्किल होगा मेरे लिए, अगर क्लासरूम ट्रेनिंग होती तो बोर्ड पे बनाते। मैं क्या करता हूँ, रेडीमेड कोई फ्लो चार्ट उठा के आपको बस एक एग्जांपल के दिखा देता हूँ। फ्लो चार्ट फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कोई भी ले लीजिए, जैसे ये ले लिया। ये एग्जांपल थोड़ी देर के लिए, ये फ्लो चार्ट है। ये स्क्रीन पे दिख पा रहा है, ये थोड़ा सा पता नहीं, शायद छोटा हो आपके, अच्छा दिख रहा है दिख सर। रहा है सर। अच्छा पढ़ पा रहे हो ना, ठीक है। तो ये जी जो हाँ। जिस एल्गोरिथम की जो बात करा, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की बात करा, उसी का बस ये पिक्टोरियल फॉर्म है। इसमें इन सारे सिंबल का स्पेसिफिक मीनिंग होता है। स्टार्ट करा, स्टार्ट और एंड प्रोसीजर को शो करने के लिए, लाइक ये ओवल शेप का यूज करते हैं, ठीक है, राउंड शेप का यूज करते हैं स्टार्ट एंड एंड को। इनपुट चाहिए था, जैसे हम लोगों ने लेंथ एंड विड्थ के वैल्यू हमें चाहिए था, तो इनपुट और आउटपुट के लिए इस तरह से जो है, इस तरह का बॉक्स यूज करते हैं डायगोनल वाले का, ठीक है। तो इनपुट लेंथ एंड ब्रेथ, और उसके बाद फिर क्या करा, जो प्रोसेस की जो बात होगी, जहां पे कुछ कैलकुलेट होने की बात होगी, वहां पे क्या होगा, ये आप जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स में शो करते हैं। किसी ने अपना ये भी ऑन किया हुआ है, खैर ठीक है। तो ये एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो एक प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस को शो कर रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को शो जो कर रहा है, ये दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो ये प्रोसेसिंग जो होता है, उस प्रोसेसिंग को शो करने के लिए हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज करते हैं। इनपुट एंड आउटपुट, ये इनपुट है और ये वाला आउटपुट है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इस तरह के बॉक्स का यूज करते हैं। फाइनल एंड ये है। तो एक सिंपल सा एल्गोरिदम का, मतलब हर प्रॉब्लम का, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का एक एल्गोरिदम होता है, उससे कॉरस्पॉन्डिंग उसका फ्लो चार्ट हो सकता है। बट मुझे ये दिखलाना था कि इस तरह की चीजों को हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कराना है, तो उसके लिए पहले उसका मेथड पता होना चाहिए आपको, कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो एक तो कच्चा तरीका हो गया, बिल्कुल रॉ सा तरीका हो गया, जैसे हम लोगों ने कहा कि अब फ्लो ये होता है, एल्गोरिदम होता है, उसी को पिक्चर के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर दो, तो ये आपका फ्लो चार्ट कहलाता है, ठीक है। अब ये जो हम लोग बात कर रहे थे, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका जो है, जिसे हम लोग एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए हुआ। हमने आपको बताया कि चाय ऐसे बनाते हैं, या एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसे कैलकुलेट करते हैं। इसका बताने का तरीका ये हुआ कि इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में हमने आपस में आपको बात कर लिया, ये बात आपको समझ में आ गई। ये काम आपको कंप्यूटर के थ्रू कराना है। ये काम एरिया ऑफ रेक्टेंगल या चाय बनाने का काम जो है कंप्यूटर के थ्रू करवाना है। देखो कंप्यूटर चाय नहीं बनाएगा, थोड़ी देर के लिए उसका जब आप रोबोट मान लो, रोबोट ये कंप्यूटर ही होता है, तो रोबोट के थ्रू आपको काम कराना है, चाय बनाना है। तो उसको आपको इंस्ट्रक्शन कैसे दोगे? तो कोई भी मशीन जो है, कंप्यूटर जो है, उससे जो है ये लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती। हमारे लैंग्वेज, हम आपस में बात करते हैं किसी कम्युनिकेशन लैंग्वेज के थ्रू, लाइक इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, जो भी आप रीजनल लैंग्वेज यूज कर रहे हो। लेकिन कंप्यूटर को अगर कोई बात आपको बतानी है, कंप्यूटर को आपको इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके लिए जो लैंग्वेज यूज किया जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज एक लैंग्वेज हुआ जिसके थ्रू हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके थ्रू हम लोग जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, सेट ऑफ प्रोग्राम लिखेंगे, किसी टास्क को, किसी काम को कराने के लिए कंप्यूटर के थ्रू। वो इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे,
ये हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू करेंगे। सी, जैसे सी हो गया या कोई भी C++ हो गया, जावा हो गया, ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेज है, .NET हो गया। तो ये सारे जो है लैंग्वेज, इतने देर तक अभी कोई टाइम तो है नहीं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट मीन्स जो आपका जो एल्गोरिदम है, जो आपका जो फ्लो चार्ट है, दैट इज वो आपका समझने के लिए था, हमारे आप आपस में बात करने के लिए था, हमें एक दूसरे को समझाने के लिए था। उसी को, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अगर आपको मशीन का यूज करना है, मशीन को बात बतानी है, मशीन को इंस्ट्रक्शन देना है, उसके लिए आपको किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना होगा। इधर सी हो, C++ हो, जावा हो, .NET हो, बहुत सारे लैंग्वेज हैं, ठीक है, पाइथन हो, ओरेकल है, ये सबको भी एक लैंग्वेज कैटेगरी में रख सकते हो। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू हम लोग मशीन को इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। तो इसी को थोड़ी देर के लिए, इसी को, इस प्रोग्राम का भी हम लोग देना, सी प्रोग्राम के थ्रू हम लोग लिखेंगे, सी के थ्रू से एग्जीक्यूट कराएंगे और मशीन के थ्रू एग्जीक्यूट कराएंगे। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक हिस्ट्री है, अलग अलग टाइम पे इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के थ्रू काम कराने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस यूज किया गया। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक हिस्ट्री है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लैंग्वेज यूज किया गया। जब कंप्यूटर बनाया गया था ना, जब फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर बनाया गया था, मतलब 1945 के अराउंड पे जब फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया था, डिजिटल कंप्यूटर, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करता था, एक रूम के बराबर एक मॉनिटर या एक रूम के बराबर CPU हुआ करता था। तो उस टाइम पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता था, मशीन को जो इंस्ट्रक्शन देने के लिए लैंग्वेज यूज किया जाता था, उससे मशीन लैंग्वेज कहते थे। अब भी होता है मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, या इसको 0-1 लैंग्वेज भी कहते हैं। अगर पूरी हायरार्की हम लैंग्वेज की बात करें तो स्टार्टिंग में, ये भी मैं क्या करता हूँ, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हायरार्की दिखलाता हूँ। ये शायद मैंने आप लोगों को भेजा था एक व्हाट्सएप में, उसे आप रिफर कर लेना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक व्हाट्सएप में आप लोगों को भेजा था मैंने, जहाँ पे दिखलाया था कि आपके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक लो लेवल प्रोग्रामिंग कहलाता है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग कहलाता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज, ऊपर इमेज मुझे मिल नहीं रहा, चलो इसको रिफर कर लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी अब तक की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने की बात करें, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुए हैं। तो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करें तो इसको इस तरह से कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी किसी में ये मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये वाला यूज नहीं होता, किसी किसी बुक्स वगैरह में अगर देखोगे मिडिल नहीं होता, लो लेवल एंड हाई लेवल सिंपली होता है। इसमें लो लेवल को फिर डिवाइड किया हुआ मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में। मिडिल लेवल में सी को रखा हुआ है, तो सी देख रहे हो थोड़ा सा, इसके वजह से मिडिल लेवल होने को थोड़ा इंपॉर्टेंस
बढ़ जाता है। ये थोड़ा लो लेवल के नजदीक भी है और हाई लेवल के नजदीक भी है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अब तक जो यूज किया जाता है शुरू से, जो शुरू में मैंने कहा कि 1945 में जब फर्स्ट कंप्यूटर जब बनाया गया था, उस टाइम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो लैंग्वेज यूज किया जाता था, और उस लैंग्वेज का नाम होता है मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कहते थे। यहाँ पे सिर्फ जीरो एंड वन, जीरो एंड वन हुआ करता था सिंबल, जिसके थ्रू इंस्ट्रक्शन दिया जाता था मशीन को। सिर्फ दो ही, जीरो एंड वन। मशीन लैंग्वेज की बात करें तो इसमें सिर्फ बाइनरी, बाइनरी का मतलब भी होता है दो, तो इसमें दो ही इंस्ट्रक्शन यूज किया जाता था, सिर्फ जीरो एंड वन। जीरो मतलब नो, वन मतलब यस। इसके थ्रू मशीन को इंस्ट्रक्शन दिया जाता था हर बात को। जैसे आप 2+2 भी करा रहे हो ना, मशीन के थ्रू आपको 2+2 करा रहे हो, तो 2 बहुत लोग जानते होंगे कि लाइक इसका एक बाइनरी फॉर्म होता है, 2 को 10 लिखते हैं, ठीक है। 5 लिखना हो तो 101 होता है। इसको कन्वर्ट करने का तरीका होता है। जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है सबको पता होगा कि क्या किसकी बात कर रहे हैं, बाइनरी नंबर की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे सिंपल सा कैलकुलेशन बात कर रहा हूँ, 2+2 भी आपको कराना हो तो पहले 2 को इस तरह से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता। प्लस के लिए भी कुछ सिंबल यूज करते उस तरह से 101 का, एंड अगेन 2 या 5 के लिए उस तरह से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया जाता था। जो रिजल्ट भी हमें मिलता था फाइनली, वो भी बाइनरी लैंग्वेज में हुआ करता था, ठीक है। तो उसको फिर से कन्वर्ट करके आप जो है ह्यूमन रीडेबल में हमारे समझने के लिए उसे बनाया जाता था। तो आप समझ सकते थे कितना मुश्किल होता होगा वो काम, उस टाइम पे प्रोग्रामिंग करना, उस टाइम पे प्रोग्राम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना काफी मुश्किल था, ठीक है। इसीलिए बाद में चलकर जो है थोड़े टाइम के बाद अराउंड 1950-60 के अराउंड में असेंबली लैंग्वेज आया, असेंबली लैंग्वेज का दौर। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था, कुछ कोडिंग यूज किया जाता था, लाइक 0-1 ना यूज करके इंस्ट्रक्शन देने के लिए कुछ कोड यूज किया जाता था, जैसे इस तरह से। सेकेंड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम लोग, असेंबली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो कुछ कोड इस तरह से यूज किया जाता है, लाइक ऐड, मूव, सबट्रैक्ट, ठीक है। इस तरह से कुछ कोड यूज किया जाता था। तो थोड़ा सा मशीन लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा आसान हुआ एक प्रोग्रामर के लिए, एक डेवलपर के लिए प्रोग्राम करना असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। थोड़ा सा काम आसान हुआ। लेकिन देखिए मशीन जो है, वो मशीन आज का कंप्यूटर हो या 70 साल पहले वाला कंप्यूटर हो, उसको जो समझ में आती है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो समझ में आती है, उसको 0 और 1 का फॉर्म ही सिर्फ समझ में आता है, जिस बाइनरी फॉर्म ही समझ में आता है। तो अब तो आपने प्रोग्राम लाइक लिखना शुरू कर दिया, इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया अपने असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज को तो कंप्यूटर समझेगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, बीच में एक डिवाइस इंट्रोड्यूस किया गया, लाइक असेंबलर। वो असेंबलर क्या करता था, आपके असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता था मशीन लैंग्वेज में। एक बीच में एक डिवाइस इंट्रोड्यूस किया गया, असेंबलर, जो कन्वर्ट करता था आपको मशीन लैंग्वेज को, सॉरी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, और फिर वो मशीन लैंग्वेज फिर वो एग्जीक्यूट होता, फिर आपको आउटपुट मिलता, ठीक है। तो ये हो गया मशीन लैंग्वेज की बात। अच्छा, मशीन लैंग्वेज लो लेवल में दोनों आ गया, ठीक है। ये भी जो लोग BCA MCA BTech कर रहे हैं, इन सारे लोगों को पढ़ना पड़ता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पेपर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर असेंबली लैंग्वेज पढ़ा होगा, खैर। तो ये दोनों है मशीन के काफी नजदीक हैं, मतलब इसका एग्जीक्यूशन काफी फास्ट होता है, मशीन से समझता है। बट एक प्रोग्रामर के लिहाज से अगर आप देखें, हम अपने साइड से देखें, तो हमारे लिए इनसे तो काम करना काफी मुश्किल था। ऊपर से ये क्या हुआ करता था, असेंबली लैंग्वेज जो है डिवाइस डिपेंडेंट हुआ करता था। मतलब एक प्रोग्राम आपने अगर लिखा ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी देर के लिए, जिस मशीन के लिए आपने प्रोग्राम लिखा, बस वो उसी मशीन पे चलता, दूसरे मशीन पे वो नहीं चलता, दूसरे कंप्यूटर पे नहीं चलता। तो आगे चलकर मिडिल लेवल लैंग्वेज लाइक सी आया। सी में थोड़ा सा भी हम लोग सी प्रोग्राम ही पढ़ने वाले हैं। ये लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज की तरह लगेगा, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह आसानी से आप समझ जाओगे एटलीस्ट कि प्रोग्राम में हो क्या रहा है, प्रोग्राम में क्या होने वाला है। तो सी लैंग्वेज की हम लोग बात करेंगे। फिर हाई लेवल लैंग्वेज लाइक जावा, कोबोल, फोर्ट्रन, ये सब देख रहे हो, डॉट नेट, जावा, ये इसमें काम करना ज़्यादा आसान हो गया, इसमें काम करना और ज़्यादा आसान हो गया, और एप्लीकेशन जो भी हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, वो सॉफ्टवेयर बनाना और भी आसान हो गया। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे मिडिल लेवल लैंग्वेज
सी तक ही रहते हैं। मैंने कहा था कि लो लेवल लैंग्वेज हम लोग ऊपर आके मिडिल लेवल लैंग्वेज सी पढ़ रहे हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी सॉलिड बैकग्राउंड बनाता है, आपको थोड़ा सा लो लेवल का भी आइडिया हो जाता है, हाई लेवल का भी आपको आइडिया हो जाता है। तो इसके बाद आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसके लिए एक आपके पास एक सॉलिड बेस क्रिएट करता है, अगर आपने सी लैंग्वेज ढंग से पढ़ा हुआ है। और अपना अभी ये यूज़ किया जाता है, जितने भी मैंने कहा कि इस सॉफ्टवेयर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जितने सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जो डेवलप किया जाता है, उसमें सी प्रोग्रामिंग यूज़ किया जाता है मैक्सिमम। अभी जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, सी लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, सी या उससे आगे चलकर सी प्लस प्लस आया, ठीक है, उसी का एक्सटेंशन। तो सी यहाँ पे लाइक मिडिल लेवल लैंग्वेज में रखते हैं, सी प्लस प्लस को हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में भी रख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात बता दूं कि लाइक मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है, असेंबली लैंग्वेज को सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है, एंड लाइक इसको थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है सी को, एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज को वर्ल्ड पास्कल फोर्टर्नी फोर्थ जनरेशन कहलाते हैं। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज भी आ चुका है। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज करने का मतलब मशीन को आपको सिर्फ बोलना होगा, आप जो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करेगा एंड फिर आपको जो है आउटपुट मिल जाएगा। आने वाले टाइम में, अब ये 5-10 साल में आपको जो है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में सारा काम होगा। आपने तो नाम सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का, दैट इज फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज हम लोग बात कर रहे थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग आ गए, डिफरेंट कैटेगरी है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लैंग्वेजेस यूज किए गए। हर लैंग्वेज का अपना स्पेसिफिक पर्पज है, सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो। कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो फिलहाल हमें जो पढ़ना है, हमें जो सीखना है वो सी प्रोग्राम, ठीक है। सी प्रोग्राम करने के लिए हम लोग सी प्रोग्राम लिखेंगे और यही काम हम लोग मशीन के थ्रू कराएंगे। सिंपल सा, जैसे फ्लो चार्ट की बात कर रहे थे, एल्गोरिथम की बात कर रहे थे, ये काम हमें क्या करना, मशीन के थ्रू कराना। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक लिंक भेज दिया था, उस लिंक पे जाके सिंपली आप क्या करना, आपको सी प्रोग्राम करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम है टर्बो सी। बहुत सारे आते हैं सॉफ्टवेयर जिसको आप सी प्रोग्राम को आप चला सकते हो, जिसको एग्जीक्यूट करा सकते हो। शयाक, यस सर। ये टाइम ओवर हो रहा है अभी, तो आवाज आ रही है ना? जी जी। ऐसा करते हैं, ठीक है, इसके आगे कल फिर हम लोग सी का सिंपल प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, सी प्रोग्राम स्टार्ट जी करेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। तो कल बात करेंगे, अभी आगे नहीं हो पाएगा, ये मीटिंग जो है टर्मिनेट हो जाएगा अभी, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी जल्दी सब पूछ लो। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो जल्दी सब पूछे। सर आप तो अब परसों क्लास लोगे ना अब? हाँ, सैटरडे मतलब अल्टरनेट होगी सी की, कल के बाद परसों। यस सर। हाँ सर सी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। भाई ये प्रोग्राम अभी वाइंड अप करके फिर से रीस्टार्ट नहीं कर सकते अपन थोड़ी देर के लिए? सी थोड़ा हो जाता, कल क्योंकि कर लेंगे, लैंग्वेज जो कल चल के रही थी ना रिफ्रेश। एक मिनट, हाँ, कल के बाद परसों कर लेंगे। अभी कुछ लोग हैं कि नए लोग आ ही रहे हैं, ठीक है, तो अभी मैं करा देता हूँ। आगे बढ़ जाएंगे तो मुझे फिर से नए से कराना पड़ेगा। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग मतलब शामिल हो जाएं, ठीक है, इसका फायदा मैक्सिमम लोगों को हो लेकिन जाए। आपने बहुत एक्सीलेंट तरीके से समझा, बहुत सिंपल लैंग्वेज एकदम हाँ, थैंक ए यू। टू जेड चीज समझ में आ गया हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग तो साथ में रहिए, समझ में आएगा। आपके अगर अस्सलाम प्रोग्राम वालेकुम। बैकग्राउंड नहीं है तो भी आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत हुई अभी तक समझने में तो आप बताएं। नहीं सब फर्स्ट तो क्लास सर अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वालेकुम सलाम। सर मैं आदिल बोल रहा हूँ। सी हाँ यार, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है अब। ठीक है, अगले क्लास में आप मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आदिल, ओके सर। किसी और का क्वेश्चन है कुछ? सर सी मिडिल लेवल क्यों है, उसका थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन अगले क्लास में। ठीक है, सी मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं, ठीक है।
अगले क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। अभी बात कर लेते हैं, लाइक मैंने कहा ना कि लो लेवल लैंग्वेज जितने भी हैं वो आपके मशीन के ज्यादा नजदीक हैं, हाई लेवल लैंग्वेज है एक प्रोग्रामर के ज्यादा नजदीक है, सी लेवल को मिडिल लेवल में इसलिए रखा गया है कि वो थोड़ा मशीन के भी नजदीक है। सी प्रोग्राम के थ्रू आप डायरेक्ट हार्डवेयर को इंटरेक्ट कर सकते हो। आपने पॉइंटर वगैरह, आपको आइडिया होगा कि पॉइंटर वगैरह के थ्रू हम डायरेक्ट जी हार्ड डिस्क और रैम वगैरह की बात कर लेते हैं। और सी के थ्रू जी आप जी चाहो तो आप एप्लीकेशन प्रोग्राम भी बना लो, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे बनाते हैं तो सी के थ्रू हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, तो इसलिए इसको बीच में रखा गया है, मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। बट सारे बुक्स में नहीं लिखता, किसी किसी बुक्स में इसे मिडिल लेवल के, किसी किसी में लो